कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हमारी स्थिति यही है। असल में ऐसा है कि हम ईमानदार पत्रकारिता कर रहे हैं और डंके की चोट पर पत्रकारिता कर रहे हैं, और जिसका नतीजा भी यह है कि पूरे विधानसभा के बजट सत्र में हमारी 7-7 खबरें जो हैं उनको आवाज़ मिली, मुकाम मिला झारखंड विधानसभा में। अब ये सब ज्ञान क्यों? ये सब ज्ञान इसलिए क्योंकि देखिए, विधानसभा में बजट सत्र का आखिरी दिन था गुरुवार को रांची बंद थी। रांची इसलिए बंद थी कि बीजेपी नेता अनिल महतो टाइगर की हत्या हो गई थी, उसके विरोध में रांची को बंद किया गया था। 3 बजे तक बंद का जबरदस्त असर था, जैसे जैसे सूरज ढलता गया बंद का असर कम होता गया। लेकिन उसी दौरान रांची के एक दूसरे कोने में एक घटना हो जाती है। घटना क्या होती है? घटना ये होती है कि एक रवि स्टील, जो रांची का इलाका है, पंडरा इलाका, काफ़ी भीड़ भड़ाका वाला इलाका है, और वहाँ पर अचानक से कुछ लोग आते हैं, एक जूते के दुकान में घुसते हैं, एक शख्स का गला रेतते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन फिर भी ब्लर करके हम चाहते हैं कि हमारे जो वीडियो एडिटर हैं वो विंडो में वो तस्वीर दिखाएं। इतना ज़्यादा खून खराबा है कि उस तस्वीर को हमको आपको ब्लर करना पड़ा है, वरना यूट्यूब चाचा हम लोग पर ऐसे ही नाराज़ हैं और ज़्यादा नाराज़गी होती रहेगी उनकी। बहरहाल ये जो घटना है उससे 4 से 5 घंटे पहले झारखंड विधानसभा का बजट सत्र के आखिरी दिन संसदीय कार्य मंत्री टेबल ठोक के बोल रहे थे कि सिर्फ एक हत्या, अनिल टाइगर की हत्या से झारखंड की कानून व्यवस्था को आप जंगल राज घोषित नहीं कर सकते हैं। झारखंड की कानून व्यवस्था अभी जैसी है वैसी कभी नहीं थी। हम चाहते हैं कि हमारे एडिटर महोदय वो वाला बयान भी एक बार जो संसदीय कार्य मंत्री उनका आपको सुना दें, उसके बाद हम लोग एक बार इस पर चर्चा करेंगे। एक बार प्लीज वो बयान भी सुना दीजिए। कल जो घटना घटी, हत्याकांड का अंजाम दिया गया है, न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष या संपूर्ण राज्य की जनता ऐसी घटनाओं को लेकर मर्माहत है। हमारे अंदर भी वो तकलीफ है महोदय, और इस तरह के हत्याकांड को हमारी सरकार, माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली सरकार, दलीय आधार पर नहीं देखती। हम इंसानियत के रूप में देखते हैं कि एक मानवता का खून हुआ है महोदय। जहां तक मैंने कहा कि हम सभी मर्माहत हैं, कोई बख्शा नहीं जाएगा। कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार करेगी, एक कदम हमारा पीछे नहीं जाएगा महोदय। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, और फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि ये कांड अत्यंत ही मर्माहत करने वाला कांड है। लेकिन एक कांड पर यदि विपक्ष का ये कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, मैं नहीं मानता हूं। इस राज्य में इससे बेहतर कानून व्यवस्था कभी नहीं हुई थी महोदय। तो अब हमारे साथ हमारी सहयोगी आरती, हमारे सहयोगी देवेंद्र दोनों जुड़े हुए हैं। हम लोग खम ठोक के पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन सच बताएं अब हमें डर लगता है। डर क्यों लगता है? अगर भरे बाजार में कोई घुस करके किसी का गला रेत करके निकल जा रहा है तो क्या गारंटी है कि ईमानदार खबरें दिखाने पर हमारी जो हत्या वो ना हो जाए, हमारे साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। मैं कुछ दिन पहले का एक उदाहरण देता हूं। देवेंद्र जी हैं, देवेंद्र जी के एक परिचित हैं, अपने रिलेटिव, उनके यहाँ चोरी हुई थी। देवेंद्र जी थाने गए तो थाने में उनको जवाब दिया गया कि देखिए ऐसे ऐसे कीजिए। देवेंद्र जी, कानून व्यवस्था पर एक तरफ सरकार कह रही कि हम खम ठोक के कह रहे हैं कि ऐसी कानून व्यवस्था पहले कभी नहीं थी, एकदम मजबूत, और दूसरी तरफ ये सारी चीज़ें क्या कहेंगे? आपने ठीक याद दिलाई। जिस दिन मैं चोरी की शिकायत लेकर गया था, उस पुलिसकर्मी ने बहुत आराम से मुझे कहा था कि ऐसे ऐसे कीजिए। लगता है इस पोस्ट से झारखंड की पुलिस भी बाहर नहीं निकली है। आप देखिए कि अमन साहू का जब इनकाउंटर होता है तो सरकार अपनी पीठ ठोकती नजर आती है, और जब विपक्ष उसे कहता है या कुछ लोग कहते हैं कि जोगी राज 2 है या जोगी का नकल है, तो सत्ता से कहीं इनकार नहीं किया जाता। उन्हें कहता है हाँ ये जोगी राज भी हो सकता है। माने कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बाद में आप देखते हैं कि ये जो टाइगर क्या है उनका, अनिल महतो टाइगर की हत्या होती है। अनिल महतो टाइगर की जब हत्या होती है तो आप पहली बार देखे होंगे कि सूबे की आधा दर्जन मंत्री और विधायक शमशान घाट पहुंचे थे। क्यों? इसका मतलब कि सरकार को इस बात का एहसास हो गया कि कानून व्यवस्था का सवाल एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। सरकार इससे
बाहर भी निकलती है कि फिर 15 में हत्या हो जाती है। और आप ठीक याद दिला रहे हैं कि उसी विधानसभा के अंदर संसदीय कानून मंत्री कार्य मंत्री दमखम के साथ कहते हैं कि एक मर्डर के आधार पर जंगल राज का दावा नहीं किया गया। तो सवाल यह है कि संसदीय कार्य मंत्री कितने मर्डर का इंतजार कर रहे हैं। दावा यह किया जाता है कि जितने भी हत्याएं हुई हैं, मर्डर हुआ है, उनका कनेक्शन कहीं न कहीं जमीन के कारोबार से है। हो सकता है भी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जमीन का कारोबार करना अवैध है, इलीगल है? यदि इलीगल कारोबार जमीन का हो रहा है तो फिर सरकार क्या कर रही है? अब तो सवाल यह भी उठने लगे हैं कि रांची के आसपास के 20 किलोमीटर के दायरों में अगले 5 वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए जमीन की खरीद फरोख्त ही बंद कर दी जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह तरीका उचित होगा और यह क्या अपराधियों के आगे सरेंडर करने की स्थिति नहीं होगी? अब किसी भी उद्योग को बंद कैसे कर सकते हैं? कुल मिलाकर के लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर यह सरकार घिरती जरूर नजर आ रही है। हालांकि जंगल राज जैसे टर्म का इस्तेमाल जो विपक्ष की ओर से किया जा रहा है, भारत मित्र इस दावे पर ये तो गलत है, परसेप्शन गलत है। लेकिन इतनी गुजारिश जरूर है कि सरकार को इस संज्ञान लेना चाहिए और यदि जमीन कारोबारी हैं जो लीगल तरीके से जमीन कारोबार कर रहे हैं, अब उसके लिए एक एक्ट बनाइए। आरती भाई, कानून व्यवस्था अब तो खबर दिखाने में भी डर लग रहा है, ये स्थितियां हैं। बिल्कुल खबर दिखाने में डर लग रहा है कि आप देखिए टाइगर अनिल महतो की हत्या से शुरू करते हैं। पिछले 48 घंटे में सोनू वो 10 दिन पहले, 11 दिन पहले की बात हो गई। हम सिर्फ 48 घंटे की बात कर रहे हैं, जब वो चाय पीने एक टपरी पर बैठते हैं और आकर ब्लैंक पॉइंट से उन्हें गोली मार दी जाती है और वहां पर एक मर्डर होता है। उसके दूसरे दिन पूरा शहर जाम है, पूरे शहर में प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, हर जगह नाकाबंदी की गई है, पुलिस की बड़ी बड़ी फौज है। आप देखने, मैं खुद बाहर गई थी, मैंने देखा कि हर चौक चौराहे पर काफी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया था। इसके बावजूद शाम ढलती है और फिर एक शख्स की हत्या कर दी जाती है, वो भी क्या, भरे बाजार में। सबको पता है, जो रांची के रहने वाले लोग हैं उन्हें पता है कि पंडरा बाजार जो है, रवि स्टील, वो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। आप अगर वहां घुसते हैं तो आपके लिए भागना निकलना भी इतना आसान नहीं है वहां से। जिस तरीके से अपराधी पहुंचते हैं, ग्राहक बनकर जाते हैं दुकान में, भूपेश की गला रेतते हैं और फिर वहां से बड़े आराम से फरार भी हो जाते हैं, कोई उन्हें पकड़ नहीं पाता। तो ये समझिए कि कितना आसान है अपराधियों के लिए। अनिल टाइगर की हत्या वहां हुई जहां से 100 कदम की दूरी पर थाने था। भरे बाजार में भूपेश की हत्या कर दी गई और पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। पुलिस बस लकीर पीटती है, ये कहती है। ये भी देखिए, यहाँ पर ये भी समझना होगा कि जब टाइगर अनिल महतो की हत्या हुई थी, जो शख्स पकड़ा गया, पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है कि उसने एनकाउंटर किया, उसने पकड़ा है, जबकि ऐसा नहीं है। स्थानीय लोगों ने उस शख्स को भागते हुए पकड़ा था और तब जाकर पुलिस के हवाले किया गया था। और दूसरी तरफ सदन में संसदीय कार्य मंत्री ये कहते नजर आते हैं कि ऐसी कानून व्यवस्था कभी नहीं थी। बिल्कुल ऐसी कानून व्यवस्था कभी नहीं थी कि पिछले अगर 2 हफ्तों का रिकॉर्ड खंगाला जाए तो क्राइम का ग्राफ मुझे लगता है कि पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा होगा। आप विपिन मिश्रा गोलीकांड से शुरुआत कर लीजिए, वहां पर विपिन मिश्रा को गोली मारी गई, हजारीबाग में हत्या कर दी गई एनटीपीसी के अधिकारी की, सोनू मुंडा की हत्या हो जाती है, अनिल टाइगर की हत्या होती है और फिर कल एक व्यवसायी की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद भी अगर आप सदन में खड़े होकर ताल ठोक कर ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ऐसा पहले कभी नहीं रहा, तो ये सिर्फ और सिर्फ हम झारखंडियों के लिए शर्मिंदगी महसूस कराती है। मैं ये नहीं कहती कि जंगल राज आ गया, इस बात से, इस वाकये से भारत मित्र इत्तेफाक नहीं, ये टर्म ही गलत है, ये टर्म ही गलत है। ये टर्म नहीं है, क्योंकि जंगल राज अगर होता तो शायद हम और आप ऐसे बात नहीं कर पा रहे होते, ये भी सही है। लेकिन ये सोचना होगा कि जो डीजीपी ये कहते नजर आते हैं कि अपराधी थर थर कांपेंगे, जो एसएसपी ये कहते हैं कि अपराध अगर करने की सोच भी रहा है तो अपराधी को 4 फीट नीचे गाड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर उसी राज में 48 घंटे के भीतर 2-2 हत्याएं हो जाती हैं तो फिर सवाल उठेंगे सरकार पर, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठेंगे और सरकार को एक बड़ी रणनीति बनाने की जरूरत है ताकि ऐसे जो दहशत के माहौल बनाया जा रहा है, कौन साजिश कर रहा है, ये हो सकता है कि साजिश हो, तो ऐसे साजिशकर्ताओं से निपटना भी सरकार का काम है, आप ही का काम है, पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है। तो आप कर क्या रहे हैं? सिर्फ सदन में खड़े होकर बोल देना, सिर्फ ये कहना कि हम काम कर रहे हैं, अपराधियों पर लगाम लगाई जा रही है, अपराध पर नकेल कसी, तो ये सिर्फ कहने से नहीं, ये आपको जमीन पर उतारना। बहुत इंटरेस्टिंग बात अब मैं बताता हूँ। देखिए, पिछली 5 जो मर्डर्स का आपने जिक्र किया,
कुमार गौरव का हजारीबाग में गोली मारी गई, विपिन मिश्रा को फायरिंग हुई, विपिन मिश्रा पर चलिए फायरिंग हुई, मौत तो नहीं हुई, मौत नहीं है, वो ठीक है फायरिंग हुई। सोनू मुंडा की हत्या, अनिल महतो की हत्या और उसके बाद भूपेश साहू की हत्या। झारखंड में अबुआ सरकार बनी है, यही तो दावा अबुआ सरकार है। किसकी है अबुआ सरकार? आदिवासी मूलवासियों की सरकार। ये जो 2 टर्म है इसको सबसे ज्यादा घिसा जाता है। झारखंड की जो सबसे बड़ी पूंजी है वो पूंजी क्या है? कोयला, बालू, पत्थर, जमीन, जल जंगल जमीन में यही सब आता है। कुमार गौरव कोयला, विपिन मिश्रा कोयला, अनिल महतो के बारे में कहा जा रहा है जमीन, सोनू मुंडा के बारे में कहा जा रहा है जमीन, भूपेश साहू के बारे में कहा जा रहा है जमीन। कुछ लोगों में जमीन का कारोबार करता था तो मरेगा नहीं। अरे तो जमीन का कारोबार करोगे तो गोली मार देगा आदमी, ये कोई लॉजिक है? तो ये अवैध नहीं है ना, ये अवैध है क्या? अगर हम और आप भी अगर जमीन के कारोबार से जुड़ जाते हैं तो क्या हमें गोली मार दी जाएगी? मतलब कोयला का कारोबार कर रहा है तो उसको गोली मार देंगे, या बालू का कारोबार कर रहा है तो गोली मार देंगे? कंस्ट्रक्शन सेक्शन तो एक बड़ा व्यापार है ना, हमको तो इसको रेगुलेट करने की जरूरत है। यदि जमीन का कारोबार अवैध तरीके से किया जा रहा है तो सरकार इसको नियंत्रित करे, एक्शन लीजिए। सही बात है। ये कैसे हो सकता है कि जमीन का कारोबार करने वाले या फिर कंस्ट्रक्टर वर्क करने वाले, बिल्डिंग बनाने वाले जो कंस्ट्रक्टर है, व्यवसायियों को गोली मार दिया जाए? बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि कानून व्यवस्था पर सवाल तो है। जंगल राज जैसा असंवैधानिक शब्दों से हमारा इनकार है, एतराज है। इसलिए भी जंगल राज से है कि ठीक है, राजधानी के आसपास अपराध की घटनाएं बढ़ी है, कोई इंकार नहीं है, पर ओवरऑल एनसीबी के आंकड़े को, नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े को देखा जाए तो झारखंड आज भी उसमें बहुत पीछे है। तो सिर्फ राजधानी के आसपास के 3-4 मर्डर के आधार पर झारखंड में जंगल राज फैल गया, ऐसे दावे नहीं किए जा सकते। नहीं, जंगल राज जैसे असंवैधानिक शब्दों से हम लोगों को एतराज है। एक शब्द बस ये कहना चाहती हूँ, देखिए ये तो सच है, देखिए भारत मित्र ये कह रहा है कि हमारा इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है, जंगल राज जैसे शब्द का कोई इस्तेमाल। मैंने कहा कि अगर जंगल राज जैसी स्थिति होती जो विपक्ष आरोप लगा रहा है तो हम और आप ऐसे शायद बात नहीं कर पा रहे होते। जंगल राज ये एक टर्म ही गलत है, इसे हम भी गलत कहते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो दहशत का माहौल, अगर राजधानी रांची में 48 घंटों के भीतर 2 मर्डर हो जा रहे हैं, पिछले 10 से 15 दिनों का आंकड़ा खंगालेंगे आप तो ऐसी वारदातें इतनी हो गई हैं, 8-10 बड़ी वारदातें हुई हैं। उन वारदातों के बाद भी अगर आप ये कह रहे हैं कि इससे पहले कभी ऐसा लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, तो ये आप खुद अपने ही सवालों में उलझ रहे हैं। और इसीलिए सरकार को जरूरत इस बात की है कि सरकार दावे ठोकने की बजाय उन चीजों को धरातल पर उतारे, लोगों को ये महसूस कराए कि रांची में रहना सुरक्षित है। चाहे आप किसी भी कारोबार से जुड़े हो, वो जमीन कारोबार हो, बालू कारोबार हो, कोयला कारोबार हो, कोई भी कारोबार है, अगर असंवैधानिक है तो सरकार एक्शन ले, वरना किसी को ऐसे मरने ना छोड़े। अगर जो इस आपराधिक वारदातों में शामिल है तो उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और लोगों को यह भरोसा दिलाए कि कानून का राज है। और पिछले 3 मर्डर जो हुए हैं उस मर्डर पर भी ध्यान दीजिएगा। पहला मर्डर मुंडा, दूसरा मर्डर महतो और तीसरा मर्डर साहू, यानी मूलवासी आदिवासी, इन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के अपना जो दावा है, अपने जो वादे हैं उस पर खरा उतरिए, हम आपकी तारीफ करेंगे। सरकार को बिल्कुल, तो हम आपकी तारीफ करेंगे और जहां पर सवाल उठाना होगा हम सवाल उठाएंगे, हम उठाएंगे और निर्भीकता के साथ उठाएंगे। नमस्कार, जोहार।